नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, पेट्रोल की कमी से नहीं उड़ पाया राहुल का हेलीकॉप्टर। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के शहडोल में सभा के बाद वहीं फंस गए। बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर फ्यूल की कमी के कारण नहीं उड़ पाया। अब वे आज रात शहडोल में ही रुकेंगे। वे एक निजी होटल में ठहरे हैं। यहां से कल सुबह रवाना होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर के लिए भोपाल से फ्यूल मंगवाया गया, लेकिन खराब मौसम के कारण फ्यूल समय पर नहीं पहुंच पाया है। किसानों के लिए जरूरी खबर, जल्द पूरे कर लें ये 3 काम, वरना नहीं मिलेंगे 17वीं किस्त के 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने अब तक eKYC के साथ बैंक खाता आधार से लिंक और भूमि सत्यापन का काम नहीं किया है तो फटाफट करवा लें, अन्यथा अगली किस्त अटक सकती है या इसका लाभ पाने से आप वंचित हो सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तारीख को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। राहुल ने कहा, अरबपतियों के लिए काम करते हैं मोदी, हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने सोमवार को मंडला और शहडोल लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं ली। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं, जबकि कांग्रेस किसान, दलित, आदिवासी, गरीब, वंचितों के लिए काम करती है। आदिवासी ही इस देश और जमीन के पहले मालिक हैं। शहडोल में बोले कि सरकार बनने पर किसानों को कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। मध्य प्रदेश में फिर ओले बारिश और तेज हवा का दौर शुरू हो गया है। सागर और नर्मदापुरम में दोपहर 3 बजे के बाद मौसम बदल गया। छिंदवाड़ा, सिंगरौली, सागर के गौर झामर, देवरी और नर्मदापुरम के बनखेड़ी सहित आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। वहीं भोपाल में सुबह से बादल छाए रहे, दोपहर में बारिश हुई। रायसेन, सीहोर, रायसेन और विदिशा में भी बारिश हुई है। IMD भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में हल्की बारिश होती रहेगी। लोकसभा चुनाव में लाडली बहना की एंट्री। नकुल नाथ का कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में नारी सम्मान योजना की घोषणा की थी, जिसको लेकर भाजपा ने लाडली बहना योजना चुनाव के पहले लाई थी। विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए भाजपा ने 3000 तक लाडली बहना की राशि देने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ अभी तक 1000 से 1250 कर भाजपा झूठी वाहवाही बटोर रही है। नकुल नाथ ने दावा किया कि चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद यह योजना बंद कर दी जाएगी। सोना कल यानी सोमवार 8 अप्रैल को एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान आज 10 ग्राम सोना 1397 रुपए महंगा होकर 71,279 रुपए का हो गया है। चांदी भी आज अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 1 किलो चांदी का भाव 2400 रुपए बढ़कर 81,496 रुपए हो गया है। एक दिन पहले ये 79,096 रुपए पर थी। किसानों के लिए काम की खबर। कृषि उपज मंडी समिति ने अवकाशों की जानकारी देते हुए बताया कि 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, 10 अप्रैल को चैती चांद, 11 अप्रैल को ईद उल फित्र, 13 अप्रैल को द्वितीय शनिवार, 14 अप्रैल को रविवार साप्ताहिक अवकाश, 17 अप्रैल को रामनवमी, 21 अप्रैल को रविवार साप्ताहिक अवकाश, 27 अप्रैल को चौथा शनिवार और 28 अप्रैल को रविवार साप्ताहिक अवकाश होने के कारण कृषि उपजों एवं लहसुन प्याज का नीलामी का अवकाश रहेगा। आगामी 12 अप्रैल को मंडी प्रांगण में समस्त कृषि उपजों व लहसुन, प्याज आदि की नीलामी होगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों रीवा, सतना, होशंगाबाद, टीकमगढ़, बैतूल, खजुराहो और दमोह पर कुल 87 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। सोमवार को नामांकन वापसी के आखिरी दिन 6 नॉमिनेशन फॉर्म वापस लिए गए। सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी सतना लोकसभा सीट पर हैं। इसके बाद 14 कैंडिडेट खजुराहो और रीवा में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दमोह में 13, होशंगाबाद में 12, टीकमगढ़ में 7, बैतूल में 8 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण के लिए 28 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 4 अप्रैल तक चली। 5 अप्रैल को स्क्रूटनी में 16 नामांकन खारिज हुए थे। वहीं दोस्तों, आप मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव की ताजा खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दे रखी है। चैत्र अमावस्या के मौके पर सोमवार को नर्मदापुरम में नर्मदा स्नान करने श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। तंत्र साधकों ने नींबू तलवार के साथ डुबकी लगाई। इटारसी, हरदा, बैतूल और आसपास के शहरों से भी लोग पवित्र स्नान के लिए नर्मदापुरम आए। वहीं आज से हिंदू नव वर्ष, नए विक्रम संवत और नवरात्रि की शुरुआत होगी।
इंदौर सहित मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत। किसानों से दागदार गेहूं खरीदने से इनकार कर रही कोऑपरेटिव सोसाइटियां अब ऐसा नहीं कर सकेंगी। सरकार ने किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए इसमें छूट देने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश में किसानों से 30% तक लेकलस्टर चमक विहीन गेहूं खरीदा जा सकेगा। वेयर हाउस में इसे रखे जाने के बाद इसकी क्वालिटी में किसी भी तरह की गिरावट की जिम्मेदारी भी मप्र सरकार की होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें सरकार द्वारा खरीदे जा रहे गेहूं में 30% तक लेकलस्टर चमक विहीन होने पर भी खरीदा जा सकेगा। दरअसल इस बार जनवरी में बेमौसम बारिश और कोहरे गेहूं की फसलों पर इसका असर पड़ा है। मालवा में तो गेहूं की खरीदी शुरू होने पर ही सोसाइटी किसानों से इस तरह का गेहूं खरीदने से समितियां इनकार कर रही। आईपीएल सट्टा पर पुलिस की कार्रवाई। चंदेरी थाना पुलिस ने आईपीएल सट्टा पर छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस के हत्थे 3 सटोरिया भी छड़े हैं, जिनके कब्जे से 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। साथ ही आरोपियों के पास 17,900 रुपए भी मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इंदौर में सोमवार को पूर्व सैनिकों के 4 मकानों को तोड़ने पहुंची नगर निगम टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। मामला एमओजी लाइन इलाके का है, जहां निगम अमले की जेसीबी के सामने महिलाएं और बच्चे आकर खड़े हो गए। कांग्रेस नेता भी पहुंच गए। पुलिस ने दखल देकर जेसीबी के सामने खड़े लोगों को हटाया। 7 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। हालात को देखते हुए निगम के अधिकारी 8 दिन का समय देकर लौट गए। जबलपुर में सरकारी जमीन से रास्ता निकालने के विवाद में परिवार के 2 पक्ष झगड़ गए। दोनों ओर से डंडे और रॉड चले। 13 लोग घायल हुए हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मामला सोमवार सुबह शहजपुर गांव का है। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी की छुट्टियों और आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 4 समर वीकली स्पेशल ट्रेन चलाई है। इसमें एलटीटी से गोरखपुर, गोरखपुर से एलटीटी और पुणे से गोरखपुर, गोरखपुर से पुणे समर स्पेशल ट्रेनें शामिल है। यह स्पेशल ट्रेन भोपाल, बीना, खंडवा, इटारसी स्टेशनों पर रुकते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताने पर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहे जाने के बाद से भाजपा उस पर हमलावर है। भाजपा के नेता तंज कस रहे हैं कि देश के लोगों पर अन्याय करने वाली कांग्रेस के मुंह से न्याय की बात करना अच्छा नहीं लगता। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहकर सियासत को और गरमा दिया है। नड्डा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पीएम मोदी और उनके वरिष्ठ नेताओं को मोदी जी के पुरखे कहकर घेरा। बालाघाट छुआछूत के कारण गांव में बच्चों के बाल तक नहीं काट रहा। नाई बालाघाट जिले के झामुल में सामाजिक भेदभाव होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक जाति वर्ग से भेदभाव के कारण छुआछूत गांव में काफी बढ़ गया है, जिस कारण छोटे जाति वर्ग के लोगों का अपमानित होना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में भी की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होने के चलते भेदभाव और बढ़ गया। छुआछूत के कारण नाई गांव में बच्चों के बाल तक नहीं काट रहा, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए अपडेट, जल्द जारी होंगे नतीजे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के नतीजे अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी होंगे। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।